चुनावी सरगर्मी तेज है। तमाम वार्डों से अलग अलग लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक उस परिवार से मिलाने वाले हैं, उस कैंडिडेट से, उस दावेदार से मिलाने वाले हैं जिनकी खानदान की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पीढ़ियां राजनीति के अंदर हैं और आज भी वो परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। उनके दादा, उनके परदादा, उनके वालिद सभी यहाँ के राजनेता रह चुके हैं और अब ये महिला वार्ड हो चुका है जो कि वार्ड 126 है। हम बात करेंगे नई दावेदार जो कि मजबूत दावेदार मानी जाती है, अनुषा कलीम। हम अनुषा कलीम से बात करेंगे और जानेंगे आखिर उन्होंने भी दावेदारी पेश की है, क्या कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार उनको टिकट देगी, क्या 126 से वो नेता बन पाएंगी या उनको टिकट मिल पाएगा। सभी बातें हम अनुषा कलीम से करेंगे और जानेंगे। अनुषा, जिस तरीके से आपने वार्ड 126 से दावेदारी पेश की है, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे पाएगी? इंशाल्लाह हमने कोशिश तो पूरी करी है कि हमें टिकट मिले और हम बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी फैमिली में मेरे दादा, परदादा, पापा सब लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं और इंशाल्लाह हम भी उसी तरह काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। और वैसे भी आजकल का तो जमाना है कि हम जेन जी, इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोगों को आगे लाएं। नई सोच, युवा पीढ़ी, जैसे कि सभी राजनेता कहते हैं कि युवा को आगे आना चाहिए। आप भी युवा हैं और आप पेशे से वकील भी हैं, तो ऐसे में आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी कि अगर आपको टिकट मिलता है तो? सबसे पहले हम सिविक नेसेसिटीज पे फोकस करेंगे, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, साफ पानी मिले, रोड साफ हो और बेसिक नेसेसिटीज लोगों की पूरी हो। और जो काम नहीं हो उसके लिए हम अकाउंटेबल हो कि ये काम हमारा नहीं हुआ है और ये काम हमारा होना चाहिए। अभी आपने देखा वार्डों की हालत किस तरीके से खराब है, मतलब बच्चे स्कूल से नहीं जा पा रहे हैं। आप ही के पास में एक तकियाकीन शाह मस्जिद है, उसके यहाँ कई दिनों से सीवर बह रही थी और यहाँ के नेता भी कई हैं यहाँ पर मोहल्ले के अंदर और अवेलेबल जो कैपेबिलिटी लोग हैं वो भी यहाँ बहुत रहते हैं, लेकिन कहीं देखा जाए तो वो सीवर काफी दिनों तक चलती रही, साफ नहीं हो पाई। उसकी क्या वजह है? उसकी यही वजह है कि ठीक से काम नहीं हो पा रहा है और जो अपर अथॉरिटीज हैं वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रही हैं कि जिनको काम करना चाहिए वो अपना काम करे। और कई दफा तो ऐसा होता है कि लोग जाते हैं लेकिन जो इंसान जिसको काम करवाना होता है वो होता ही नहीं है मौजूद उस जगह पे, तो इससे हमारी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। आप पेशे से एडवोकेट हैं, अगर मान लीजिए आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है और आप यहाँ से कैंडिडेट बन जाती है, तो आप जनता की सीवर या कूड़ा करकट उसके अलावा किस चीज में रुचि देंगी? जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पापा भी बहुत सोशल वर्क करते थे और हमारी फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है मोहल्ले वालों को, यहाँ पे लोगों को, और उनके सारे काम करवाए। और मेरा भाई अभी भी वो सारी चीजें करता है और इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला फ्यूचर में तो हम लोग अपनी एजुकेशन यानी कि वकालत और अपना पार्षद का काम, सारी चीजें मिक्स करके एक साथ आगे बढ़ा के चलेंगे। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे वार्ड 126 की जनता को कि वो आपको सपोर्ट करें? किस तरीके से सपोर्ट करेंगे वो आप लोगों को? इंशाल्लाह मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे पापा काम करते थे, उसी तरीके से हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम वैसे ही काम करेंगे और उसी बेसिस पे मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप अपना वोट और अपना समर्थन हमारे हक में दें। ये थी अनुषा कलीम जो कि वार्ड 126 से मजबूत दावेदार मानी जा रही है। साथ ही हमारे साथ हैं तारिक अहमद जो कि एडवोकेट कलीम अहमद साहब के छोटे भाई हैं। हमेशा राजनीति में वो उनके साथ रहे हैं और वो हमेशा राजनीति से जुड़े रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि तारिक भाई, आपकी भतीजी इस बार मजबूत दावेदार मानी जा रही है वार्ड 126 से। आप कदम बर कदम कलीम भाई की हमेशा साथ देते थे, ऐसे में आज मरहूम कलीम भाई अपने साथ नहीं है, ऐसे में आप इस चुनाव को और इस जो टिकट अगर आपकी भतीजी को मिल जाता तो किस तरीके से देखेंगे? देखिए, चुनाव में हमेशा संचालन मैंने ही किया है। तकी साहब जो थे मेरे ताया थे और उनका चुनाव का संचालन विधानसभा वाइज मैंने पूरा कंप्लीट किया। कालीचरण सर्राफ को हराया, आज तक जयपुर में उनको कोई हरा नहीं सका। बीजेपी जब भी कभी हारी है जोरी बाजार विधानसभा क्षेत्र से, तो मेरे ताया तकी साहब ने उनको हराया और उसमें मेरा बहुत बड़ा एक रोल था। मैं उसका संचालन कर रहा था। मुस्लिम इलाकों को छोड़ के नॉन मुस्लिम एरिया मेरे हाथ में था
तो अब आप ये देखिए कि जिस वक्त 3,15,000 वोटर थे और महज मुस्लिम 55,000 वोट थे, जब हमने कालीचरण जी से ये सीट छीनी और बहुत अच्छे मार्जिन से हराया हमने, 4,000 प्लस वोट से हराए थे। तो मैंने हमेशा इनका संचालन ही किया, चुनावों का संचालन का मुझे बहुत बड़ा तजर्बा है। मेरे बड़े भाई जो है 94 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, कांग्रेस ने सिंबल नहीं दिया था, तो 13 कैंडिडेटों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 12 की जमानत जब्त हुई थी और कलीम भाई, मेरे बड़े भाई, अकेले वाहिद वो कैंडिडेट थे जो जीते थे और रिकॉर्ड वो आज भी मौजूद है। उसके बाद फिर 2004 में जब ये दोबारा जेंट्स वार्ड हुआ तो कांग्रेस ने रिपीटेशन में हमारे को टिकट नहीं दिया। उस वक्त राबिया बहन थी, वो महिला वार्ड में ही पहले पार्षद थी, अब जेंट्स होने के बाद उन्होंने अपना टिकट यहाँ पे ही मैनेज किया। हमने काफी प्रशासन से, ऊपर की लॉबी से सब कहा कि भाई जेंट्स वार्ड में वापस रिपीट करो, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया कि नहीं, लेडीज है, उनको वापस इसी जेंट्स वार्ड में ही लड़ाएंगे। तब हमने कलीम भाई को पूरी पैरवी करके उनको इंडिपेंडेंट मैदान में उतारा और माशाल्लाह सारा समर्थन मोहल्ले वाइज भी और बिरादरी वाइज, 7 बिरादरी है यहाँ, इसमें महावत हैं, जुलाहे हैं, लोहार हैं और मछली वाले हैं, खुमरे हैं, पिनारे हैं, ये सब लोगों ने मिलके भिश्ती हैं और अच्छी मिकदार में सारी बिरादरी है। सारे पंच पटेलों ने हमारे को पूरा समर्थन दिया और कलीम भाई बहुत ऐतिहासिक जीत करके आए थे यहाँ पे। अब तारिक भाई ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि अब जो कांग्रेस पार्टी ने पहले किया कि कलीम भाई को टिकट ना देके किसी लेडीज को टिकट दिया, कहीं दोबारा ऐसा ना हो? अगर ऐसा दोबारा होता है, कांग्रेस पार्टी अनुषा कलीम को टिकट नहीं देती है, तो क्या आप भी कलीम भाई की तरह इंडिपेंडेंट खड़ा करेंगे अनुषा को? देखिए, मेरे को पूरी उम्मीद है कि रफीक भाई जैसे उन्होंने वादा किया था कि इस बच्ची को मैं टिकट दूंगा, इंशाल्लाह वो टिकट देंगे। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं कि इस बच्ची को टिकट नहीं मिलेगा। कांग्रेस बिल्कुल इसको टिकट देने पे आमादा है। रफीक भाई की प्रायोरिटी भी इसी बच्ची की है, सबसे पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट और ग्रेजुएट भी और लॉ ग्रेजुएट भी, दोनों डबल ग्रेजुएट जो लड़की है वो सिर्फ वाहिद एक ही है और बाकी कोई 4वीं 10वीं 5वीं 8वीं पास लड़कियां अगर अप्लाई भी कर रही है तो उनसे मतलब कोई मायना नहीं है। राजनीति में एक तो हमारी फैमिली का ग्राउंड है, दूसरी बात यह है कि जो पब्लिकली यूटिलिटी का काम होता है वो आज भी हमारे घर पे यही सोच के आते हैं कि ये इस घर से हमारा काम होगा। अब आज जो अगर यहाँ पे इन लोगों के पास ये बच्चे लॉ कर लिया इन्होंने और ये बच्चे आज इस काबिल हैं कि बड़े से बड़े किसी भी मसाइल को अपने एजुकेशन के ब्याह पे और अपनी अगर ये पार्षद की पावर के ब्याह पे ये उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज कोई सी भी बुर्खा पहन के लड़की सदन में बोल नहीं सकती। बुर्खा वाली लड़की, 4वीं पास लड़की, उनको खुद को ये पता नहीं है कि हमें सदन में क्या बोलना है, कौन से टेंडर को इशू करवाना है, कौन सी प्रायोरिटी पे कौन सा वर्क ऑर्डर कराना है, कौन सी सफाई के कर्मचारियों किस इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराना है। ये सारा प्रोसीजर जो है कोई पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है और ये इस काबिल है। माशाल्लाह रफीक भाई ने हमसे ये वादा किया है कि भाई मैं काबिल लोगों को लाऊंगा और प्रायोरिटी में माशाल्लाह ये अभी वेल एजुकेटेड है और ये आएगी और ये जीतेगी और जयपुर में इतिहास इसका हाईएस्ट वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम रहेगा अगर कांग्रेस ने माशाल्लाह टिकट दिया तो। ये था हमारे साथ तारिक अहमद। इनका यही कहना है कि विधायक रफीक खान जो कि पिछले कार्यकाल में हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने ये कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी इस वार्ड के अंदर लेडीज वार्ड आता है तो मैं अनुषा को टिकट दूंगा। उसी वादे पे आज तारिक भाई अटके हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी बच्ची वेल एजुकेटेड है, डबल पावर है उसके पास, उसने लॉ भी कर रखा है और आखिर इसी कैंडिडेट की जनता को जरूरत है, क्योंकि अगर एजुकेशन रहेगी तो पावर रहेगा और पावर रहेगा तो अच्छे से पार्षद काम कर पाएगा। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, एक्सप्रेस न्यूज भारत, जयपुर।